Dear students, today's topic is jute. Jute is a long, soft, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong threads. जूट एक लंबा, मुलायम, चमकीला पौधे का रेशा है जो महीन, मजबूत धागे के रूप में काता जा सकता है। It is produced from the stem of the jute plants. यह जूट पौधे के तने से उत्पन्न किया जाता है। जूट is one of the cheapest natural fibers. जूट सस्ते प्राकृतिक रेशाओं में से एक है। Some of the useful properties are its biodegradability, durability and strength. बायोडिग्रेडेबिलिटी, टिकाऊपन और मजबूती इसके कुछ लाभदायक गुण हैं। It is especially useful for making a strong packing material. यह विशेष रूप से मजबूत पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए लाभदायक है। Jute grows best in warm, humid climates with plenty of rainfall. जूट की सबसे अच्छी उपज गर्म, नमी वाले जलवायु के साथ काफी वर्षा में होती है। It grows best in alluvial soil receiving silt from annual floods as in the Sundarbans Delta in India and Bangladesh. यह सबसे अच्छा जलोढ़ मिट्टी में उपजता है जो एनुअल फ्लड से सिल्ट प्राप्त करता है, जैसा कि भारत में सुंदरबन डेल्टा में और बांग्लादेश में। जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है। Sowing is done between February and May, depending on the species. बुआई फरवरी और मई के बीच जाति के आधार पर होती है। The crop is ready for harvesting in 4 to 5 months. फसल 4-5 महीने में कटाई के लिए तैयार होती है। Almost 85% of the world's jute cultivation is concentrated in the Sundarbans Delta in India and Bangladesh. संसार का लगभग 85% जूट की खेती भारत में वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में यानी कि गंगा डेल्टा में होता है। इसकी खेती आसाम और बिहार में भी होती है। It is also cultivated in Assam and Bihar. India is the largest producer of jute products in the world. संसार में भारत जूट उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पाद करता है। After harvesting, the stalks of the plants are tied into bundles and aerated, soaked in water for about 20 days. कटाई के बाद पौधे का डंठल बंडल के रूप में बांध दिया जाता है और लगभग 20 दिनों के लिए पानी में डुबा दिया जाता है। This process softens the tissues and permits the fibers to be separated. यह क्रिया टिश्यूज को मुलायम करता है और रेशे को अलग होने की अनुमति देता है। The fibers are then stripped from the stalks in long strands and washed in clear running water. रेशे तब लंबे तंतु के रूप में डंठल से हटाए जाते हैं। Then they are और तब स्वच्छ बहते पानी में धोया जाता है। Then they are hung up
और स्प्रेड आउट टू ड्राई, तब वे सूखने के लिए टांगा या फैला दिए जाते हैं। After 2 to 3 days of drying, the fibers are tied into bundles and sent to the mills. सूखने के 2-3 दिनों बाद रेशे बंडल के रूप में बांध दिए जाते हैं, मिल्स में भेजे जाते हैं। जूट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। रुई के बाद जूट दूसरा सबसे अधिक महत्व वाला रेशा है। It is used chiefly to make cloth for ripping bales of raw cotton and to make sacks and coarse cloth. यह मुख्य रूप से कच्चा रुई की गठरी लपेटने के लिए, कपड़ा बनाने, बोरा बनाने और रूखा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। The fibers are also woven into curtains, chair coverings, carpets, Asian cloth, and backing for linoleum. पर्दे, कुर्सी का कवर, चटाई, टाट का कपड़ा और फर्श ढकने के लिए अस्तर में भी रेशे की बुनाई की जाती है। Now this video is concluded here.